बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हम मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, जिसका टाइटल है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने इस चैप्टर की पहली 4 एक्सरसाइजेस को देखा, जिसमें हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है। फिर हमने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। फिर हमने देखा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कितनी टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, जिनमें से हमने वेरी फर्स्ट टाइप देखी सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद हमने कहा नॉन सेपरेबल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट जो है वो टाइप आई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसको हमने सेपरेबल में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आई, उसको पहले हमने होमोजीनियस में कन्वर्ट किया, फिर सेपरेबल में कन्वर्ट किया। फिर हमारी बारी आई एक्सरसाइज 9.4 की। उसमें हमने देखा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। उसका सोल्यूशन हमने कहा कि किस तरह से ढूंढते हैं, उसका हमें फॉर्मूला एक पता चला। उस फॉर्मूले की मदद से वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी एग्जैक्ट, उसका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही आसान हुआ। अब भी जो हम एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं दैट इज 9.5। इसका भी जो हमारे पास टाइटल है एक्सरसाइज 9.5 का जो हमारे पास टाइटल है वो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस बट रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो व्यूअर, जैसा कि टाइटल से जाहिर है, हमारे पास यहाँ पे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगी, उनको हमने कन्वर्ट करना होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में। जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, डेफिनेटली वो फिर जो क्वेश्चन है वो 9.4 का जो है वो बन जाएगा। मीन टू से कि हम वो फॉर्मूला जो है वो यूटिलाइज कर लेंगे। अब वो कैसे बनेगी, उसके लिए हमें हर क्वेश्चन में एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि जिसे उस इनिशियल नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए। उस स्पेसिफाइड फैक्टर को हम कहेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मेन थिंग जो है इस एक्सरसाइज में वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। अब उसके लिए हमारे पास डिफरेंट जो है वो रूल्स हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो वो जो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो फैक्टर स्पेसिफाइड कौन सा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो असल काम है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना। इस एक्सरसाइज में जो नया काम है वो यही है, हाउ टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर which will be multiplied to the non-exact differential equation so that non-exact differential equation can be converted into an exact differential equation. So viewers, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से ये एक्सरसाइज जो है इसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। So a differential equation mxy dx plus nxy dy is equal to 0। लेट्स से इसको आप नाम दे दें नंबर 1, डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। लेट्स से ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इज कॉल्ड नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन if my is not equal to nx। इससे आप बखूबी वाकिफ हैं अगर आपको 9.4 अच्छे से आती है। my stands for the partial derivative of m with respect to y and nx stands for the partial derivative of n with respect to x। if they are not equal then the given differential equation will not be an exact, mean to say that must be a non-exact differential equation। so how to convert non-exact into exact।
मेन टॉपिक है कि किस तरह से हम जो है वो नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो व्यूअर्स इसके लिए चंद एक चीज़ें हैं, चंद एक रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सो वी यूज टू फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, we use to find an integrating factor to convert a non-exact into an exact differential equation. And how we make we used to find the integrating factor to convert a non-exact into an exact, and that integrating factor, say I stands for integrating and F stands for integrating factor, can be found by following by using one of the following रूल्स। ये चंद एक रूल्स हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अगर वो रूल्स हमें आते हैं तो फिर हम एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लुक एट रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, इसमें आप क्या करेंगे? डेफिनेटली एम वाई और एम एक्स इक्वल नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट है। देन व्हाट विल यू डू? इफ एम वाई माइनस एम एक्स अपॉन एम इज अ फंक्शन ऑफ पी ऑफ एक्स, आप एम वाई में से एन एक्स को आप माइनस करेंगे। आपने एम वाई और एन एक्स ऑलरेडी फाइंड किया हुआ होगा। आप इनका डिफरेंस लेके एम पे डिवाइड करें, अगर तो आपका फंक्शन बचता है एक्स का, या ऐसे समझ लें कि उसमें वाई नहीं है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर मस्ट बी इक्वल टू ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स dx। व्यूअर्स फिर देखें, अगर एम वाई माइनस एन एक्स को आप एम पे डिवाइड करते हो, जो फंक्शन आपके पास बनता है उसमें वाई नहीं है, वाई ओमिट हो जाए, एक्स का फंक्शन बाकी बचता है, तो फिर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ई रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ पी ऑफ एक्स dx। ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं होता, मतलब ये पी ऑफ एक्स का फंक्शन नहीं आता, देन आप इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, आप फिर सेकंड रूल पे चलेंगे। सेकंड रूल 2, फिर आप क्या करेंगे? ये ऑर्डर चेंज करेंगे। एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन, सॉरी यहाँ पे एन है और यहाँ पे हमारे पास एम, बाद वाला आपने ये फंक्शन आना चाहिए y। If we have this one as a function of y, then integrating factor must be equal to e raised to power q of y v1। ठीक है भैया, तो फिर अब आपके पास जो है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के लिए जो यहाँ फंक्शन आया है उसे इंटीग्रेट करके e की पावर में रखते हैं, वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल नहीं आता, फिर आप इस रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे, फिर आप
तीसरे रूल पे चलते हैं। वो क्या है? थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारे पास है, इफ m dx plus n dy is equal to 0, mean to say this given differential equation is homogeneous। होमोजीनियस आप जानते हैं, ठीक है, कि हर टर्म की डिग्री आपके पास सेम होनी चाहिए। फर्दर हम क्वेश्चंस में जाके डिस्कस करेंगे। इस होमोजीनियस differential equation and then if it is homogeneous differential equation, then integrating factor must be equal to 1 upon xm plus yn। क्या करेंगे आप? n जो आपके पास है यहाँ पे dx के साथ जो लिखा हुआ फंक्शन, उसे आप x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और जो dy के साथ लिखा हुआ n, उसे आप y के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों का सम लेके रेसिप्रोकल करोगे। ठीक है, ये उस वक्त इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि xm प्लस yn जो है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। इस बात को हम जानते हैं कि समथिंग ओवर 0 विल लीड टू एन अनडिटरमिन्ड वैल्यू। ठीक है, तो फिर अगर ये आपके पास 0 आ जाता है या ये हमारे पास जो है वो होमोजीनियस नहीं होता, तो फिर आप इस रूल को भी फॉलो नहीं करेंगे। फिर आप चलेंगे रूल नंबर 4। व्हाट इज दैट रूल? अगर ये होमोजीनियस नहीं है तो फिर इफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म, फिर आपको स्पेसिफाइड फॉर्म चेक करना पड़ेगी। वो किस टाइप की हो सकती है? y टाइम्स f ऑफ एक्स वाई प्लस dx प्लस x g ऑफ एक्स वाई dy इज इक्वल टू 0। मीन टू से दैट जितनी भी उसमें टर्म्स आ रही हैं उनमें से आप y कॉमन ले लें, तो आपके पास बाकी जो टर्म्स बचे वो एक्स वाई की टर्म्स होंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, इस टाइप की आपके पास टर्म्स होंगे। ठीक है, सिमिलरली जो dy वाला है उसमें से आप x कॉमन लें, जो इनसाइड आपके पास टर्म्स बचे वो एक्स वाई की टर्म्स होंगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टाइप की। अगर इस टाइप की है then integrating factor must be equal to 1 upon xm minus y। यानी यहाँ सम दिया था, यहाँ आप डिफरेंस लेंगे। बट कीप वन थिंग इज इन माइंड दैट xm minus yn must not be 0। So these are the basic 4 rules to convert a non-exact differential equation into an exact differential equation। So viewers, other than these हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड डिफरेंशियल्स हैं, वो हमें जो है वो उन्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर वो हम फर्दर मेमोराइज कर लेते हैं तो फिर जितने भी आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो नॉन एग्जैक्ट हैं वो डेफिनेटली एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। वो हम जो है वो रूल्स आगे देखते हैं। उसे उन्हें हम नोट की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, आप इन्हें एक दफ़ा रिव्यू कर लें। आई एम जस्ट कमिंग बैक। So we are other than these 4 rules, we have some specified differentials in the form of a note.
in the form of a node. In some cases, we use number 1. If you are given x dy plus y dx, this must be differential of x. मीन टू से अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस शक्ल में दी गई है तो ये असल में डिफरेंशियल है डायरेक्ट एक्स वाई का। आप डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल लिखें और इन्हीं 3 स्टेप्स आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हें जस्ट मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल है, अगर आप मेमोराइज करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे आसान है। नंबर 2, x dy minus y dx upon x square. This is differential of y upon x. आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, आप मतलब इसका डिफरेंशियल है या है, ठीक है, इसका डिफरेंशियल है। अब डिफरेंशियल अगर आप देखना चाहते हैं तो जो कैलकुलस की बुक है उसका चैप्टर 9 है, चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.2 में डिफरेंशियल्स के बारे में मैंने बताया है। फिर इसी चैप्टर की एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3, उसमें भी मैंने डिफरेंशियल के बारे में बताया है। फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट की सेकेंड ईयर की बुक है उसमें चैप्टर 2 में मैंने डिफरेंशियल के बारे में, चैप्टर 3 के स्टार्ट में मैंने डिफरेंशियल के बारे में आइडिया दिया है। सो आप वहाँ से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। बाहर यहाँ भी आप लोग चाहें तो सिंपली लेकर डिफरेंशियल ऑफ दिस रूल नंबर, नोट नंबर y dx minus x dy upon y square must be differential of x upon वेरिएबल्स को इंटरचेंज करते हुए बने। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपको मेमोराइज करना है। नोट नंबर 4, x dx प्लस y dy, यहाँ पे आपने देखा कि x dy था प्लस y dx, यहाँ पे x dx प्लस y dy थी, जो वेरिएबल है उसी का डिफरेंशियल है सारे। दैट मस्ट बी differential of x square plus y square upon 2। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास है नोट नंबर 5, दैट इज x dy plus y dx upon xy is equal to differential of log of xy। ठीक है व्यूअर्स, इफ यू हैव x dy plus y dx upon xy, ठीक है, यानी यहाँ पे आप समझ लीजिए प्लस इसको आप xy पे डिवाइड करें तो दिस मस्ट बी डिफरेंशियल ऑफ log ऑफ xy। एंड लुक एट रूल नंबर 6 now, x dy minus y dx upon x square plus y square is in fact differential of tan inverse of y upon x। ठीक है भैया, और इसी से रिलेटेड रूल नंबर 7 है हमारे पास, इफ यू हैव y dx, ऑर्डर चेंज कर दें, y dx minus x dy upon x square plus y square is equal to, ये फिर डिफरेंशियल होगा tan इनवर्स ऑफ x upon y। ठीक है भैया, और फिर उसके बाद हमारा आखिरी नोट है कि इफ यू हैव x dy plus y dx upon x square y square, then this must be differential of minus 1 upon x। So these are the total rules to find the solution of a non-exact differential equation।
Very firstly, if you have found that the given differential equation is non-exact and you are going to try to make that an exact, then use very firstly this one. If this one is equal to function of x, then integrating factor will be e raised to power integral of p of x. Otherwise, change the order and divide this one by n and check whether this is a function of y or not. If so, then take the integral in the power of e with respect to y. If these two rules do not satisfy, then move towards third rule, m dx plus n dy is equal to 0. If this one is a homogeneous, then make this one xn plus yn and take the reciprocal of this one if this one is not equal to 0. If this one is not equal to 0. ठीक है। अच्छा, ये फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आप देखेंगे डी एक्स के साथ जो लिखा है उसमें से वाई कॉमन लेने से एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है। सिमिलरली जो डी वाई के साथ लिखा है उसमें से एक्स कॉमन लेने से एक्स वाई का फंक्शन बन रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप इसमें से ये जो साइन है ये आप पॉजिटिव का नेगेटिव कर देंगे और इसका रेसिप्रोकल इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। शर्त ये है कि ये नॉन जीरो। ठीक, अगर इन चारों में से कोई भी फुलफिल नहीं होता तो फिर आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट ये तो नहीं गिवन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ठीक, और इनमें से एक जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा डेफिनेटली। अब हम इनकी प्रैक्टिस के लिए चलते हैं एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 you have to follow the rules to make the non-exact differential equation in exact. So, exercise 9.5 and very first question of this exercise. What is that? The question is xy square plus y of dx minus x dy is equal to. This is your given differential equation. Solution. Viewers, आप यहाँ देखिएगा what is the value of m? Here m is equal to x y square plus y and n is equal to minus x. dx के साथ लिखा है वो m की वैल्यू है, जो dy के साथ लिखा है वो n की वैल्यू। Then m1 means to say partial over partial x of x y square plus y। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में तो ये y स्क्वायर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का 0 देगा तो ये y स्क्वायर। यहाँ पे nx इसका पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ माइनस x। तो ये हमारे पास जो है सॉरी m1 सॉरी अब small mistake, we will say partial over partial y of x y square plus y। इसका partial derivative with respect to y लेना है, x will stay outside, the partial derivative of y square will be 2y plus y का partial derivative with respect to y। So this must be 2xy plus y। And here the partial derivative of minus x with respect to x will be ठीक है भैया। तो ये आप देख सकते हैं कि एम वाई की वैल्यू और एम एक्स की वैल्यूज बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो पहला रूल हम फॉलो करते हैं। नाउ पहला रूल क्या था? एम वाई
माइनस एन एक्स अपॉन एन। देखते हैं ये फंक्शन किसका आना चाहिए, ये x का फंक्शन आना चाहिए। तो एन वाई की वैल्यू हमारे पास है 2xy plus 1, this is the value of my minus the value of nx is minus 1 upon n, the value of n is minus x. So here you can see that this must be 2xy plus 2 upon minus x. This is not a function of x, और इसमें y इन्वॉल्व होता है, y कहीं से भी कैंसिल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो रूल 1 है उसको फॉलो ये नहीं करेगा ना। दूसरा हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, वी टू से nx minus ny upon n is the value of nx is minus 1 minus the value of my is 2xy minus 1 upon the value of m is the value of m is xy square plus 1, xy square plus 1। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास माइनस टू एक्स वाई बनेगा। सो वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन m, that is equal to minus 2 xy upon xy square plus 1। So clearly we can take minus 2 as common from the numerator to left with 1 plus xy inside, and similarly we can take y as common from the denominator to get xy plus 1 inside. So here you have seen that the factors in the numerator and denominator are same, so must be cancelled. So this is minus 2 upon y, that is exactly the function of y. So ये जो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सेकंड रूल को फॉलो करेंगे। अगर ये y का फंक्शन आ गया, now we are able to find, so integrating factor must be equal to e raised to power 2 of y d1। ठीक है व्यूअर्स, तो e की पावर में ये जो आपके पास फंक्शन आया है y का, उसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो e रेज़ टू पावर 3 ऑफ y हमारे पास है माइनस 2 अपॉन y dy। ये बन जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस 2 कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रल साइन, द इंटीग्रेशन मस्ट बी जस्ट 1 अपॉन y dy। सो व्यूअर्स ये हमारे पास बना e रेज़ टू पावर माइनस 2 लॉग ऑफ, ठीक है। अब ये माइनस 2 थर्ड लॉ जो है वो लॉगरिथम का जो थर्ड लॉ है वो ये पावर बन जाएगी, मीन टू से ये बनेगा e रेज़ टू पावर लॉग ऑफ y स्क्वायर, ठीक है। अब ये e की पावर में लॉग है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास जो है वो बचेगा y रेज़ टू पावर माइनस 2 मीन टू से 1 अपॉन y स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इनिशियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी दैट मस्ट बी एग्जैक्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करने से बेहतर है हम m और n को ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास m और n जो बनेंगे उन्हें फिर एग्जैक्ट के लिए आप चेक कर लें, तब भी ठीक है, अगर आप ना चेक करें तब भी आपका ठीक होगा। उसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो हमारे पास नए m और n बनेंगे उसे आप चेक कर सकते हैं, n y और n x इक्वल आएंगे, मीन टू से वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। सो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग 1 अपॉन y स्क्वायर विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिएगा तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, वो देखिएगा क्या बनेगा। तो इसे भी आप 1 अपॉन y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देगा 1 अपॉन y स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस y dx
माइनस 1/y² इंटू एक्स dy इज इक्वल टू, इसे इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 को समथिंग टू, तो ये हमारे पास बनेगा x अपॉन, ये y स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो x प्लस 1/y ये dx और माइनस 1 सॉरी x अपॉन y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन विद न्यू, m की वैल्यू है वो हमारे पास बनी x प्लस 1/y और जो हमारे पास n की वैल्यू है वो है माइनस x अपॉन y। ठीक है भैया, आप देखें एम वाई निकालें तो आपके पास माइनस 1/y स्क्वायर आ रहा है, इसका 0 हो जाएगा। एन एक्स निकालें तो माइनस 1/y स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट के तौर पे, और एक्स का डेरिवेटिव ये एम वाई और एन एक्स सेम आ जाएगी। ठीक, चेक करना है तब भी ठीक है ना, नहीं चेक करेंगे तब भी डेफिनेटली इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो असल में हम एग्जैक्ट बनाने के लिए मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अगर एग्जैक्ट है सो solution is, what is the method to find the solution? That is formula mdx plus terms of n but independent of x dy is equal. This is the formula to find solution of exact differential equation correct. So the value of m is x plus 1/y dx प्लस टर्म्स ऑफ n, n में एक ही टर्म है उसमें x इन्वॉल्व हो रहा है, so definitely no term is in x and independent of x, so 0 dy is equal to 0. So the integration of x with respect to x must be x square upon 2 plus 1/y will stay outside, the integration of 1 must be x plus the integration of 0 is c, से c1 बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू c। ठीक है भैया, तो ये c1 जब उधर जाके ऐड सब्ट्रैक्ट होगा कांस्टेंट प्लस और माइनस अनदर कांस्टेंट विल गिव यू द थर्ड कांस्टेंट व्हिच यू से x square upon 2 plus x upon y is equal to c1. So this is your final solution of the given non-exact differential equation. So we have देखा, if we have the rules in our minds, then the solution is very simple, very easy. So यहाँ हम इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज 9.5 को लेके, और कोशिश करेंगे कि हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस पे ग्रिप हो जाए। तो लास्ट पे ये कहूँगा, ये मैक्सिमम लोगों तक मेरे लेक्चर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।